नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन का जो 2018 में पेपर हुआ था, उसका हम लोग पूरी शिफ्ट का एक पेपर हम लोग देखने वाले हैं विद आंसर के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए, एम कक्ष में पहला क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए, कोष आपके होते हैं, सेल होते हैं KMLMN KLMN। तो देखिए, एम कोष में जो शामिल होते हैं, देखिए 8, 18 किस में होता है, एम में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 18। अगला है, ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले है आपका AO+। तो देखिए, आपका नीचे ये पैटर्न दिया गया है। ए देखिए आपका यहाँ आ रहा है, और ओ देखिए यहाँ पर आ रहा है, और प्लस यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, ए के बाद कितनी गैपिंग है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 की गैपिंग है। अब ओ के बाद देखिए कितनी गैपिंग है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें भी आपकी 5 की गैपिंग आ रही है। अब देखिए, आगे है MB5। तो एम देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है, एम आपका स्टार्टिंग में है, और बी देखिए यहाँ पर है, और 5 आपका यहाँ पर है। अब देखिए, इसमें गैपिंग देखते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 की गैपिंग है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी आपकी 5 की गैपिंग आ रही है। मतलब दो अभी आपके सेम हैं गाइस। इसमें आपको बताना है कि अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन सा अच्छा समूह निम्न का हिस्सा नहीं है। 2 तो आपके हिस्सा हो चुके हैं। अब तीसरा देखते हैं, N32। N देखिए आपका यहाँ पर है, 3 आपका यहाँ पर है, और 2 आपका यहाँ पर है। अब देखिए, N से 3 तक देखते हैं कितनी गैपिंग है, 1 2 3 4 5 की गैपिंग बिल्कुल। अब आगे देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 की गैपिंग है। स्टार्टिंग में AO+ में 5 की गैपिंग, MB5 में 5 की गैपिंग, और N32 में भी 5 की गैपिंग आ रही है। अब आगे है $2P। तो डॉलर यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, P आपका यहाँ पर है। इसमें भी 5 की गैपिंग होनी चाहिए। अब देखिए, 1 गैपिंग, 2 3 4 5। स्टार्टिंग में तो 5 की गैपिंग है। अब आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए 7 की गैपिंग हो गई। बाकी 3 ऑप्शन में 5 की गैपिंग आ रही थी, लेकिन इसमें 5 और 7 की गैपिंग आ रही है। तो आपका जो अक्षर समूह का हिस्सा नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, $2P। तो देखिए ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन है, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग है 46 वर्ष। मान लेते 2 भाई आपके A और B हैं, और इनकी आयु को हम लोग एक को मानते हैं X, दूसरे को मानते हैं Y। और मतलब आपका दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, X + Y बराबर कितना है, 46। ये आपका दिया हुआ है, ओके। और इसमें हम लोग बड़े भाई को मानते हैं B, और छोटे भाई को मानते हैं A। मतलब B बड़ा है A से, तो A इज़ लेस देन B। आगे कहता है 8 वर्ष पहले। दोनों में हम लोग 8 घटा देंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो y - 8। बड़े की आयु बराबर हो जाएगा, बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी, तो y - 8 बराबर 2 कोष्टक के अंदर x - 8। ये आपका हो गया। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु बतानी, मतलब y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x - 2 × 16 बराबर y - 8। तो यहाँ पर 2x बराबर आपका क्या आ जाएगा, y। देखिए, माइनस का 16 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो +8 बचेगा, तो y + 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x की वैल्यू में पता है, और इक्वेशन आपका x + y बराबर 46 है। तो इसमें दोनों पक्षों में 2x का मल्टीप्लाई, 2x + 2y बराबर 92। क्यों किया, क्योंकि 2x की वैल्यू रखनी है हमें। 2x की वैल्यू कितनी है आपकी, y + 8, और प्लस 2y ये हो जाएगा, और बराबर 92 ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए, यहाँ से 3y बराबर 92 - 8। तो 3y बराबर 92 में से 8 जाएगा 84। 3 से ये 84 काटेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, वो तो सभी का 100 होता है। कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 होता है, और कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें, लॉस को घटा दें, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 43% कम था, तो 100 में से 43 जाएगा, कितना आ जाएगा 57%। तो 57% पर बेचा था। 57% की वैल्यू कितनी है ऊपर, 3420। लिख लेते हैं 57% बराबर 3420 रुपये। इसको काटते हैं 57 से, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। आप चाहें 57 में 60 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका 3420 आ जाएगा। 1% की वैल्यू आ गई 60%। आगे कहता है इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट अधिक कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। अब यहाँ पर 10% लाभ की हो रही है। मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 10% की बात हो रही है लाभ की, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस SP बराबर आपका नया क्या हो जाएगा 110%। मतलब अब 110% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% बराबर है 60, तो 110% बराबर कितना हो जाएगा 60 में गुणे 110, कितना आ जाएगा 6600 आ जाएगा आपका। 6600 आ गया। और क्वेश्चन में देखिए कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। 6600 रुपये में बेचना चाहिए था, लेकिन अधिक कितने रुपए अधिक में, तो जो ऊपर आपका स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस है इसको घटा देते हैं 6600 से, तो 3420 0, 8 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 3180 रुपये आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस बिग रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है। तो देखिए जब पेपर हुआ था तब थे अनिल कुमार धस्माना। अब वर्तमान में कौन है आपको कमेंट करके बताना कि कौन है। अगला आप देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, निम्न को हल कीजिएगा। कैसे करते हैं, कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 22 माइनस 1/4 मंझला कोष्टक माइनस 5 माइनस, अब देखिए छोटा कोष्टक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 48, और भाग है आपका भाग माइनस का 16 है, माइनस का 16 मंझला कोष्टक बंद। अब ये 22 माइनस 1/4 बॉडमा सोल के अकॉर्डिंग अब डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 16 माइनस का 16 का 48 में डिवाइड करते हैं, 16 3 48, तो माइनस का 3 आ जाएगा जब काटते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। तो मंझला कोष्टक में -5 -3 ये हो जाएगा। अब 22 माइनस 1/4 गुणा माइनस का 5 और माइनस का 3 क्या होता है माइनस का 8। अब बॉडमा सोल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 4 से 8 काटते हैं, माइनस का 2 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 22 माइनस और माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 22 प्लस 2 प्लस हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 4 स्वभेदी अभिग्राहक। अब देखिए क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन फिगर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर सर्किल है, फिर अगले फिगर में यहाँ पर भी सर्किल है, और तीसरे फिगर में सर्किल है। ये तो आपका सर्किल बन गया। अब देखिए अंदर डिजाइन देखते हैं। अब पहले ऊपर फिगर में ये छोटी सी जो आपका गोल गोल घुमा हुआ है, ये दूसरे फिगर में भी आ रहा है घुमा हुआ, और बचते बचते आपका ये एक रह जाता है, सभी में कॉमन हो रहा है। अब दूसरे फिगर में देखिए, दूसरे फिगर में आपका क्या कॉमन मिलेगा आपका, देखिएगा इस रुकिए, ये घूमा हुआ, ये देखिए ऊपर छोटा सा ये घूमा हुआ है, दूसरे फिगर में भी ये आपका घूमा हुआ है, और चौथे फिगर में लास्ट में ये घूमा हुआ बचा थोड़ा सा।
अब यही तरीका आगे लगाएंगे। अब देखिए पहले फिगर में तीसरे नीचे ये कॉमन है, लेकिन और में कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है गाइस। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर, और इसमें भी पॉइंट है, दो कॉमन मिल गए, तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, पॉइंट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि tan थीटा बराबर है 7/24, तो p का मान क्या होगा आपका। ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें p का मान बताना है। तो देखिए tan थीटा बराबर है 7/24, तो एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपका ये थीटा कौन हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा 7, आधार कितना हो जाएगा 24। तो कर्ण निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर रूट में 24 का स्क्वायर 484 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे अंडर रूट में 625 आ जाएगा। और कर्ण बराबर आपका कितना आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इक्वेशन आपका दिया हुआ है, लिख लेते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा बटे में साइन थीटा इज इक्वल टू -p/28। ये आपका है। tan थीटा बराबर आपका दिया ही हुआ है, हमें पता ही है कितना है 7/24। फिर सेक थीटा क्या होता है, या सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक का सेक। देखिए साइन थीटा इसका क्या बनेगा, सेक थीटा का साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है आपका 24। इतना टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण है 25, तो ये 7/25 ये आ जाएगा, आ गया। और बराबर का माइनस का p/28 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24, तो 7 - 25 ये हो जाएगा, और बटे में 7/25 बराबर माइनस का p/28 हो गया आपका। अब और करते हैं, 25 में से 7 जाएगा, माइनस के 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा -18, -18। और ये 25 ऊपर चला जाएगा तो 18 गुणा 25 और 24 गुणे 7 ये हो जाएगा, और बराबर माइनस का p/28 हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं जगह बनाने के लिए, तो हम लोग इरेज करते हैं इधर वाली चीज़ें जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इरेज करने में। अब देखिए गाइस करते हैं हम लोग। देखिए 7 से ये काटते हैं 28, 7 चौक 28, 4 बार कट रहा है। अब 4 से ये 24 काटते हैं, 4 छंग 24, 6 बार कटा। 6 से ये 18 काटते हैं, 6 3 18, तो माइनस का 3 ये हो जाएगा, तो माइनस का 3 गुणा 25 बराबर किसके हो जाएगा, बराबर के माइनस के p हो जाएगा। 25 3 75, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। कर लेते हैं गाइस। मेकिंग से आपका क्या बन रहा है, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं MAKING, या आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। ऊपर अल्फ़ाबेट जो है इनमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रत्येक का अल्फ़ाबेट का नंबर अलग अलग दे दिया। आगे उससे अब क्या बन रहा है, जो बन रहा है उसमें नंबरिंग दे देते हैं। के को देखिए क्या लिख रहे हैं 3, जी को देखिए क्या लिख रहे हैं 6, एम को क्या लिख रहे हैं गाइस 1 लिख रहे हैं, ए को क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, एन को क्या लिख रहे हैं 5, और आई को क्या लिख रहे हैं 4। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जो इससे ये नंबर बना है इसके नीचे लिख देते हैं जहाँ पर खाली जगह है। तो पहले 3 फिर 6 फिर 1 2 5 4। 3 देखिए किसका आ रहा है यहाँ पर पी का, तो पी लिख दिया। फिर 6 की बारी 6 किसका है ओ का, ओ लिख दिया। फिर ए
एक की बारी, एक किसका है सी का, तो सी लिख दिया। फिर दो किसका आ रहा है ए का, ए लिख दिया। फिर 5 और 4, 5 टी का है, टी लिख दिया। 4 किसका ई का, तो ई लिख दिया। तो POCATE, तो देखिए ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई, तो ऑप्शन 1 हेनरी कैवेंडिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, तो ऑप्शन 2 अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये नहीं है। अगला है जब नीचे के प्रश्न छवि के सामने आईना रखा जाए तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कर लेते हैं गाइस, सिंपल सा कर लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती है, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल आपका वैसे ही रहेगा, ट्रायंगल को बना लेते हैं। और ये अंदर सर्किल आ रहा है, इसको भी बना लेते हैं। अब देखिए प्रश्न आकृति का ये एरो जो है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ, ऐसे हो जाएगा। अब सर्किल बन गया, अंदर आपके 2 विकर्ण हैं, सर्किल के अंदर क्रॉस है, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। अब देखिए, अब प्रश्नाकृति का ये ब्लैक वाली जगह जो है ये कहाँ पर चली जाएगी, ये दूसरी तरफ रंग जाएगी। अब ये छोटा सा ये ब्लैक पॉइंट है, ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला गया। अब प्रश्नाकृति का ये ब्लैक पॉइंट जो लेफ्ट साइड में है ये कहाँ पर चला जाएगा, दूसरी तरफ, तो इसको रंग देते हैं। ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। देखिए ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। जूम करते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए इधर वाली जो 3 चिन्ह हैं इनको देख लेते हैं, जिसमें से देखिए अगले फिगर में एक चिन्ह यहाँ पर कम हो गया, फिर तीसरे फिगर में यहाँ 2 कम हो गए, और तीसरे फिगर में ये वाली पूरी लाइन चली जाएगी, और बाकी के जो 2 लाइन बची हैं ये हो जाएगा आपका। 2 लाइन किस में आ रही हैं, देखिए गाइस 2 लाइन वाले ये चिन्ह किस में आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन 3 इज़ राइट। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ऑप्शन 3 खेल। अगला है यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा आपका गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला, निम्न में से भाई कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव मतलब पॉइंट के बाद 2 3 4 यही रिपीट होता रहा, 2 3 4 2 3 4, या और भी संख्या हो सकती है, तो वो हो जाएगा 7/56। ओके, 56 में अगर 7 में 56 का डिवाइड करेंगे तो वो आवर्ती दशमलव ही रिपीट होगा दशमलव के बाद, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला संख्या आपकी दी हुई है, मैं 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो संख्या आपको लिख लेते हैं। सबसे पहले 42, 86, फिर 93, 745। इसमें देखिए 9 का स्थानीय मान देखते हैं। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 को लिख लिया और कितने अंक छूटे, 4, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। ओके, अब 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 आपका यहाँ आ रहा है, तो 5 के बाद कुछ जीरो नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 90,000 में 5 को घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 89,995, क्योंकि इसका अंतर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक तांबा का तार है जिसको मोड़कर एक क्या बनाया जा रहा है, वर्ग बनाया जा रहा है, और जिसका क्षेत्रफल जो है 121 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया आपका दिया हुआ कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसकी भुजा निकाल लेते हैं, वर्ग की भुजा, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एरिया बराबर क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 121 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा को मान लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 11 सेंटीमीटर, तो ये प्रत्येक भुजा जो हो जाएगी 11 हो जाएगी। ओके, हो गई।
अब देखिए गाइस, अब इसकी परिधि निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? परिधि मतलब पूरा का पूरा, परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि बराबर हो जाएगी 4 × 11, मतलब 44, ये हो जाएगी। आगे कहता है यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, वही तार रहा, तो वही तार जब रहेगा उसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जा रहा है, तो परिधि भी इसकी क्या हो जाएगी? वही रहेगी 44। तो एक पॉइंट बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिया गया, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि होती है 2πr, किसके बराबर हो जाएगी? 44 के बराबर, क्योंकि तार की लंबाई जो है, परिधि जो है उतनी ही है। अब 2 से काटते हैं, तो πr बराबर क्या हो जाएगा? 22। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 काटते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। आर की वैल्यू 7 आ गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, 7 है, तो 7 × 7, 7 से 7 कटेगा 22 में, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऑप्शन 4 स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है यदि x² + ax + b को जब x - 1 द्वारा भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब x² + bx + a को x + 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो -1 शेष बचता है। तो a² + b² का मान क्या होगा? तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से a और b के मान निकाल लेते हैं। ओके, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण है x² + ax + b को जब x - 1 द्वारा भाग किया जाता है, तो यहाँ पर x बराबर रख देंगे। देखिए x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे। तो पहले समीकरण के देखिए, पहला समीकरण है x² + ax + b, तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो 1 + a + b बराबर आपका कुछ नहीं है। बराबर आपका कुछ नहीं है, तो आपका देखिए आगे कुछ नहीं का मतलब क्या है? 15 शेष बचता है, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 में से 1 जाएगा 14। अब दूसरा समीकरण है, x² + bx + a को x + 1 द्वारा भाग दिया जाता है, मतलब x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो -1 यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस bx है, तो ये bx हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस का b हो जाएगा, प्लस a बराबर देखिए शेष कितना बचता है? -1, तो -1 बराबर -1। तो यहाँ पर 1 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो -b + a बराबर -2, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से a - b बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग a² + b² की वैल्यू निकाल सकें। तो जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a - b बराबर कितना हो जाएगा? -2। सॉल्व कर लेते हैं, b से b कटा, तो 2a = क्या हो जाएगा? 14 में से 2 जाएगा तो 12, तो 2 कटे, 2 से काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। a की वैल्यू 6 आ गई। अब a की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देते हैं, या 1 में रख देते हैं, तो 2 में रख देते हैं। तो 6 - b बराबर -2, तो -b बराबर क्या हो जाएगा? -b बराबर 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा -8। 6 - b बराबर -2 है, तो b बराबर -8, b से b का माइनस से माइनस कटेगा, तो आपका क्या बचेगा? b बराबर 8। अब a² + b² की वैल्यू बतानी, तो a² + b² मतलब a की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, तो 36 + 64, 36 + 64, तो कितना आ जाएगा आपका? 100। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 36 + 64 बराबर 100, और 100 बाहर निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। यदि a - 1/a बराबर 1, तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी? तो लिख लेते हैं a - 1/a बराबर 1।
दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस -2 बराबर 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यदि कोई वस्तु त्रिज्या स्मॉल r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर t सेकंड का समय लेती है। तो एक वृत्त है और यहाँ से लेके ये त्रिज्या r है, समय कितना लेती है? t सेकंड लेती है, t सेकंड। तो वेग b में निम्न किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? एक परिधि के बराबर हो जाएगी दूरी। तो परिधि कितनी होती है? 2πr और समय t, तो ये हो जाएगा 2πr/t। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो ऑप्शन 3 अमर्त्य सेन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिएगा, इस फिगर है आपका, यहाँ पर देखिए ये रंगीन पॉइंट है, तो ये खाली हो गया। तो आगे भी ये तरीका लगाएंगे, यहाँ पर ये खाली जगह है तो ये एरो कलर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखिए ऑप्शन 2 में आपका कलर आ रहा है, और पोजीशन आपकी कहाँ है? दूसरी तरफ, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, 4/5, 2/3 और 5/7 का लासा क्या होगा? तो कर लेते हैं, लासा इक्वल टू अंश का लासा मतलब 4, 2, 5 का लासा, और बटे में हर का मासा, तो 5, 3, 7 का मासा। तो 4, 2, 5 इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, सॉरी 2, 5 का 5 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे 1, 5, फिर 5 से काटेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ऊपर आपका आ जाएगा 20। अब एचसीएफ निकालना है, 5, 3 और 7 का। 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, तो इसमें 1 मिल जाएगा, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर बन जाएगा द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। जो सेल की संख्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।